अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, प्रदीप भंडारी जैसे पत्रकार हमारे देश में, ये इस बात को सोचकर हमें गर्व होता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाने दे, हमें क्या पता भाई, हम लोग तो घर में बैठे हैं ना, जो सच्चाई दिखाएंगे वही तो, जो टीवी पर आएगा वही लोग मानेंगे। तो अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र की पूरी सच्चाई खोल के रखी, कैसे कैसे जो बॉलीवुड में क्या चलता है, ठीक है, कैसे जो मतलब चरसी गंजेड़ियों की जो दुकानें चलती हैं, उन दुकानों की पोल पट्टी खोल के पूरे देश के सामने रखी। तो भाई दुख तो हो गई ना, जब दुखती नब्ज पे जो हाथ रखा है अर्नब गोस्वामी ने, तो लोगों को दुख हो गई, ऑब्वियसली बात है। इसलिए वो अब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि देश की 137 करोड़ की जनता अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी है, जी जान से खड़ी है। तुम कितना ही दबा लो, लेकिन राष्ट्रवादी जो पत्रकार है उसके साथ पूरा राष्ट्र है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते आपने सुना ही होगा, तो वो जीत ही होनी है। तो केबीसी का जो है कितना मतलब डाउन चला गया, ठीक है, बिग बॉस डाउन चला गया। और भी देखो, जनता जागरूक हो रही है, पहली वाली जनता अनपढ़ वाली नहीं है। ये नया, ये जो है मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारत है। यहाँ सब जानते हैं, यहाँ जो जात पात पे भड़काते हैं उनको भी जानते हैं, जो दंगा फैला कर अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में उनको भी जानते हैं। पूरा देश जो है, देश का युवा, देश की जनता ये सब जान चुकी है, कौन भड़काने वाली राजनीति करता है और कौन जो है देशद्रोही है, सब कुछ जान चुके हैं। अब जितना ये करेंगे ना, सब लोग इनका बहिष्कार करेंगे बॉलीवुड का, देखते रहो आप। दीपिका पादुकोण था, उसको लोग मानते थे बहुत, लेकिन उसका पूरा बाइकआउट किया है, और सारे युवा हैं उसका बाइकआउट करने वाले। आप देख लो, आप महानायक का भी बाइकआउट हो रहा है जमकर, सभी का हो रहा है ना भाई। जनता जान चुकी है, युवा जो उनको अपना मतलब प्रेरणा स्रोत मानते थे, आइडियल मानते थे, वो अब उनको मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं। वो कहते थे भाई हम तो बड़ा अच्छा मानते थे। एक बार बताइए, जब कोई बॉलीवुड, जब कोई ऐड आता है, उस ऐड को देखकर बहुत से लोग उसे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हो सकता है अच्छी चीज़ हो। लेकिन अब लोग इन्हें जान गए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रहित की कोई बात होती है तो ये बिलों में घुस जाते हैं, और जब राष्ट्र के विरोध में कोई बात होती है तो ये बाहर निकल के एक साथ आ जाते हैं, मोमबत्ती लेकर सड़कों पे घूमते हैं, ठीक है, अवार्ड वापसी करते हैं, और इनका कोई काम नहीं है, केवल महागठबंधन के गैंग के साथ मिलकर देश को तबाह करने में इनका पूरा हाथ है, बॉलीवुड गैंग का जो महाराष्ट्र। सर ये जो बॉलीवुड वालों ने एजेंडा बना रखा है रिपब्लिक को बंद कराने का, इसलिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, रिपब्लिक को बंद कराने का एक ही तरीका है, वो एक कहावत है आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी बात ये है कि जैसी बुद्धि बनाई है ना ऊपर वाले ने, अब उन्हें देखिए, ये बताऊं, बॉलीवुड में जो गैंग माफिया थे, जो चरसी थे, गंजेड़ी थे, जो व्यापार करते थे, जो चरस गांजे का व्यापार करते थे, उनका जब पोल पट्टी खुलने पे आई, और खोलने वाला कौन था? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा पत्रकार है जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति का खून दौड़ता है। इन्हें ये बर्दाश्त नहीं है। उसने जितना भी कोरा चिट्ठा था, जितने भी हमारे देश के जो नौजवान थे वहाँ जाते थे, उनको मतलब ये बहकाते थे, उनको मतलब गलत संगत में पढ़ते थे, उनका जो कोरा चिट्ठा खोल के रखा है अर्नब गोस्वामी ने, उसके उसी वजह से, उसी के कारण ये सब लोग एक हो गए। जितने भी महागठबंधन गैंग है, लिबरल गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, सारे लोग एक हो गए, केवल किस लिए? कि उसकी आवाज़ दबाने के लिए। इसीलिए उनके पत्रकारों पर हमला किया गया, उनके पत्रकारों पर FIR की गई, झूठी FIR की गई। मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि यदि किसी ने भी आपकी सच्चाई दिखाई तो आप ऐसे दबाओगे बात? राजस्थान में खुलेआम ब्राह्मण की हत्या की जाती है, वहाँ तो कोई नहीं बोलता है, वहाँ तो मतलब सरेआम घूमते हैं अपराधी। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र में, या फिर जहाँ कहीं भी महागठबंधन गैंग की सरकार है, उससे संबंधित सरकार है, वो जो है अपनी मनमानी करती है, तानाशाही करती है, और राष्ट्रवादी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश करती है पूरी तरह से। और यहाँ पे परमवीर सिंह, जिस तरीके से वहाँ की जो मुंबई पुलिस है, कमिश्नर हैं जो मुंबई, परमवीर सिंह, कल उन्होंने फिर से अर्नब गोस्वामी को समन किया था, तो मतलब बार बार कोशिश क्यों की जा रही है टारगेट करने? ये एक चीज़ वो होता है ना, जब कोई नाली होती है उसकी सफाई करने के लिए उसमें कोई दवाई डाली जाती है। अर्नब गोस्वामी ने वो गंदी नाली को सफाई करने के लिए उसमें दवाई डाली है, उसमें कीड़े ना बाहर निकल रहे हैं, बबल होते हैं ना, कोई भी दवाई डालते हैं तो बाहर निकलते हैं कीड़े। वही हालत जो है महाराष्ट्र की है, सब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सबकी सच्चाई अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने पूरे देश के सामने रखी है। हमें गर्व है अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार हमारे देश में हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, प्रदीप भंडारी जैसे पत्रकार हमारे देश में, ये इस बात को सोचकर हमें गर्व होता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाने दे, हमें क्या पता भाई, हम लोग तो घर में बैठे हैं ना, जो सच्चाई दिखाएंगे वही तो, जो टीवी पर आएगा वही लोग मानेंगे। तो अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र की पूरी सच्चाई खोल के रखी, कैसे कैसे जो बॉलीवुड में क्या चलता है, ठीक है, कैसे जो मतलब चरसी गंजेड़ियों की जो दुकानें चलती हैं, उन दुकानों की पोल पट्टी खोल के पूरे देश के सामने रखी। तो भाई दुख तो हो गई ना, जब दुखती नब्ज पे जो हाथ रखा है अर्नब गोस्वामी ने, तो लोगों को दुख हो गई, ऑब्वियसली बात है। इसलिए वो अब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि देश की 137 करोड़ की जनता अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी है, जी जान से खड़ी है। तुम कितना ही दबा लो, लेकिन राष्ट्रवादी जो पत्रकार है उसके साथ पूरा राष्ट्र है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते आपने सुना ही होगा, तो वो जीत ही होनी है। सर, पार्क इंडिया ने ये कह दिया है कि अब से 14 से 15 हफ्तों तक TRP बैन हो जाएगी, तो इनसे कौन से चैनलों पर प्रभाव पड़ेगा जो अभी TRP का एजेंडा चला रहे थे? देखिए, TRP उनकी बंद होगी जो कि मतलब
पैसे दे दे के चलाते थे, आपने देखा होगा, सबके सामने आगे लोग कहते हैं रिपब्लिक भारत चलाते हैं, हम देखते हैं। और भी बहुत सारे लोगों की मतलब मैंने वो देखा था, क्या कहते हैं, बहुत से लोगों ने अपनी बाइट भी दी है कुछ न्यूज़ चैनल में, वो कह रहे हैं हम तो फ्री में देखते हैं, हमें तो कोई 500 रुपये नहीं देता। भैया देखिए ऐसा है, अब वो पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, ठीक है। यहाँ जो है जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। अर्णब गोस्वामी सच्चाई दिखाता है, राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र को समर्पित चैनल है, पूरा देश देखता है। देश को ज़रूरत है इस समय राष्ट्रवादी पत्रकार की, और राष्ट्र जो पत्तल चाट पत्रकार थे उनका पूरी तरह से मतलब एक तरह से पत्ता साफ होता आ रहा है। अब राष्ट्रवादी पत्रकारिता है वही चलेगी। सर यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो 34 प्रोड्यूसर थे जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे, अब लोगों की तरफ से ये बातें निकल के आ रही हैं कि जो गैंग बनाया गया था ये फरहान अख्तर की वजह से बनाया गया था, उन्होंने बनाया ये सारा गैंग। ये क्या है, ये देखो, ये महागठबंधन गैंग के टुकड़े हैं, टुकड़े गैंग के टुकड़े हैं, मोमबत्ती गैंग के टुकड़े हैं, लिबरल गैंग के टुकड़े। ये क्या है, जो भी राष्ट्र हित की बात होती है उसका ये विरोध करते हैं, ठीक है। जो भी इन पर मतलब पंजा मारने की कोशिश करता है, देखिए ऐसा है, कोई भी गलत काम करेगा बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में है, राष्ट्रवादी पत्रकार हमारा रिपब्लिक भारत है, और राष्ट्रवादी पत्रकार हमारा अर्णब गोस्वामी है। ये नहीं कि मतलब जो पहले पत्तल चाट पत्रकार थे जिन्होंने पत्तल चाट चुके हैं, पत्तल चाट के उन्होंने अपनी इमारत खड़ी कर ली, वो पत्तल चाट पत्रकारिता अब खत्म होती जा रही है। कुछ दिन और रुको, आप भी देखोगे इनकी तो दुकानें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है किसी के ऊपर एक आवाज़ उठा लें। दिल्ली में राहुल की हत्या हुई, कोई पहुंचा वहाँ पर? कोई भी पत्तल चाट पत्रकार वहाँ नहीं पहुँचा। राजस्थान में ब्राह्मण की हत्या हुई, कोई पत्तल चाट पत्रकार वहाँ पत्तल चाट के नहीं पहुँचा। हाथरस में क्या हुआ, हाथरस सबके सामने है। पत्तल चाट पत्रकारों ने वहाँ जाकर जो है अपनी पत्तलें चाटी, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पत्तल साफ कर दिया। जो भी मतलब पत्तल में एक चीज़ नहीं छोड़ी, इतना चाट ली पत्थर को। वहाँ पर रिपब्लिक भारत पहुँचा, उसने सच्चाई दिखाई, उसने ऐसे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जो देश के सामने आए। अगर वो नहीं आते तो कैसे पता चलता कि हाथरस में क्या है। अगर सच्चाई की बात करें तो आर भारत ने सुशांत सिंह राजपूत का दिशा सालियन का, या फिर हाथरस की सच्चाई हो, अब सुशांत सिंह राजपूत के जो केस है उसे काफ़ी सारे लोगों ने बंद करने की कोशिश की, अब वो फिर से उफान पे आ गया है, लोगों में आक्रोश है। वही मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, दिव्या भारती खत्म हुई थी, फाइल दबा दी गई। अगर रिपब्लिक भारत नहीं होता तो सुशांत सिंह राजपूत की फाइल भी दबा दी जाती। वो तो रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई, यहाँ तक मतलब ये तो लगाई ना, कम से कम ये तो पता लगा कि बॉलीवुड में कौन कौन मतलब ये जो अपना गैंग चलाते हैं, कौन कौन मतलब बाहर के जो आतंकी संगठनों से पैसा लेकर अपना धंधा चलाते हैं। वहाँ पर चरस गांजे काम कहाँ शुरू होता है? यहाँ से होता है क्या? जितने भी ड्रग्स होती है कहाँ से आती है? सट्टा मटका जो होता है, जो जुआ हुआ चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है, कहाँ चलता है? हमारे से चलता है, बाहर से चलता है। उनसे जितने आतंकी संगठन हैं, जितने जो माफिया हैं, उनका सबका हाथ है उसमें। इसीलिए ये सब अब डरे हुए हैं। पूरा महाराष्ट्र सरकार ने बौखलाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली खंबा खसोटती है। उसे पता है कि रिपब्लिक भारत जो है हमारी जो है पूरी तरह से कपड़े उतार के रख दिए उसने तो सबके। सर यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से जनता में एक नया जागरण हुआ है तो लोग जमकर बॉलीवुड का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इसके बाद जिस तरीके से अक्षय कुमार ने अपनी जो वीडियो लॉन्च की थी वो तो राष्ट्रवादिता की बात कर रहे थे और उन्होंने सुशांत के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई, और अब जब उनकी मूवी आई है लक्ष्मी बम तो उसके लिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देश की जनता अब सब कुछ जान चुकी है। ये जो बॉलीवुड गैंग है ये हमारे तुम्हारे पैसे से स्टार बना है, ठीक है। इन्हें शर्म आती है, जब हमारे साथ खड़ा होने का समय आता है तो ये बिलों में घुस जाते हैं, और जब ये कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है उसमें ये सामने जाकर जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनके साथ जाकर अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। तो देश जान चुका है, देश का युवा जान चुका है। अभी देखते रहिए, इनका तो पूरी तरह से बहिष्कार होगा। जितना खान मार्केट है ना, खान मार्केट ही कहूँगा मैं तो, जो जितने भी खान भाई लोग हैं, जितने भी तुम्हारे मुंबई बॉलीवुड में, इनका तो मतलब पत्ता साफ होना है बॉलीवुड से। इन्होंने हमारे देश के युवा को इतना मतलब एक तरह से गुमराह किया है, ठीक है। जाते हैं अपनी प्रतिभा लेकर, मैं हूँ या आप हैं, आप जा रहे हैं वहाँ पे प्रतिभा लेकर जाते हैं, लेकिन उनको क्या रास्ता मिलता है? उन्हें गलत रास्ता मिलता है, चरस का, गांजे का। मतलब वो एक थाली की बात छिड़ी थी पहले, जया बच्चन ने बोला था, वो थाली क्या थी? वो चरस गांजे की थाली थी, उसमें छेद कर दिया अर्णब गोस्वामी ने। भैया दुख तो हो गई ना, सीधी बात है। जो दुकानें बंद हो रही हैं तो दुख होगा, और वो किसी पे लगेगा आरोप? अर्णब गोस्वामी ने, क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने भाई मुहिम चलाई। अर्णब गोस्वामी ने पूरे देश को सच्चाई दिखाई, बॉलीवुड की, महाराष्ट्र सरकार की, सभी की। अभी भी देखिए मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बंद है, किसने उठाई आवाज़? अर्णब गोस्वामी ने। तो भैया राष्ट्रवादी पत्रकार है, राष्ट्र का राष्ट्रवादी खून उसकी नसों में दौड़ता है, उसके साथ पूरे देश खड़ा है। 37 करोड़ जनता जो है अर्णब गोस्वामी के साथ, रिपब्लिक भारत के साथ खड़ी है। कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आज। सर अभी हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं तो एक तरफ रिपब्लिक है जो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए मुहिम चला रहा है डे वन से, और यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले, आपने ध्यान दिया होगा, पत्तल चाट पत्रकार जो पत्तल चाटते हैं लोगों की, ठीक है। उन्होंने पत्तल चाट के अपनी जो है दुकानें खड़ी कर ली हैं, और उनकी दुकान बंद होने का मौका है। जब तो हाथरस में नहीं देखा था, रातों रात में केस उठा दिया। और जो पत्तल चाट पत्रकारिता करती है लड़की, एक नाम मैं नहीं ले रहा उसका,
वो रातों रात उस भाभी के पास पहुंच जाती है जो आज नक्सलवाद से संबंध रखती है। आज वो गायब है, पता नहीं है किसी को क्या, वो तो भाभी नहीं है। और रातों रात उसे जाकर जब भी जाती थी वो लड़की सीधा उसी भाभी के मुंह पे मतलब अपने माइक रखती थी। बताइए अब कहाँ है वो भाभी? शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता के नाम पर धब्बे हैं ये लोग। और सर जो बाकी के अब बॉलीवुड की अगर बाइकआउट की बात करें तो जितने भी तमाम शो आ रहे हैं, चाहे पर वो महानायक का शो केबीसी हो या फिर भाईजान का शो बिग बॉस हो और या फिर जितने भी शो जमकर बहिष्कार हो रहा है, तो फिर ये लोग क्यों जनता को ये कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें देखी जाएं? इसीलिए तो ये हाईकोर्ट पहुँच गए। ये जनता का जागरूक तो है। मैंने बताया अभी आपको, देखो केबीसी का जो है कितना मतलब डाउन चला गया, ठीक है, बिग बॉस डाउन चला गया। और भी देखो जनता जागरूक हो रही है, पहली वाली जनता अनपढ़ वाली नहीं है। ये नया, ये जो है मोदी जी द्वारा निर्मित नया भारत है। यहाँ सब जानते हैं, यहाँ जो जात पात पे भड़काते हैं उनको भी जानते हैं, जो दंगा फैला कर अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में उनको भी जानते हैं। पूरा देश जो है, देश का युवा, देश की जनता ये सब जान चुकी है कौन भड़काने वाली राजनीति करता है और कौन जो है देशद्रोही है, सब कुछ जान चुके हैं। अब जितना ये करेंगे ना, सब लोग इनका बहिष्कार करेंगे बॉलीवुड का, देखते रहो आप। दीपिका पादुकोण था, उसको लोग मानते थे बहुत, लेकिन उसका पूरा बाइकआउट किया है और सारे युवा हैं उसका बाइकआउट करने वाले। आप देख लो, आप महानायक का भी बाइकआउट हो रहा है जमकर, सभी का हो रहा है ना भाई। जनता जान चुकी है, युवा जो उनको अपना मतलब प्रेरणा स्रोत मानते थे, आइडियल मानते थे, वो अब उनको मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं। वो कहते थे भाई हम तो बड़ा अच्छा मानते थे। एक बार बताइए, जब कोई ऐड आता है, उस ऐड को देखकर बहुत से लोग उसे खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हो सकता है अच्छी चीज़ हो। लेकिन अब लोग इन्हें जान गए हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हित की कोई बात होती है तो ये बिलों में घुस जाते हैं, और जब राष्ट्र के विरोध में कोई बात होती है तो ये बाहर निकल के एक साथ आ जाते हैं, मोमबत्ती लेके सड़कों पे घूमते हैं, ठीक है, अवार्ड वापसी करते हैं। और इनका कोई काम नहीं है, केवल महागठबंधन के गैंग के साथ मिलकर देश को तबाह करने में इनका पूरा हाथ है, बॉलीवुड गैंग का, जो महाराष्ट्र सरकार है। सर एक लास्ट मेरा क्वेश्चन कि अभी आपने ये कहा कि ये नया भारत है और जनता में नया जागरण हुआ है, तो एक देश का, अब हमारी उस देश की जनता के क्या एक संदेश देना चाहोगे जिसके साथ एक नया जागरण हुआ है, जो जमकर बॉलीवुड हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो या फिर जो भी इस तरीके की गतिविधियां करते हैं उन सबका जमकर बहिष्कार कर रही है हमारी ये जनता? देखिए बिल्कुल कर रही है, जनता जागरूक हो चुकी है अपने देश की, और अपने देश में भी राष्ट्रवादी सरकार है जो राष्ट्र को समर्पित है। देश की 137 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। और देश भी जान चुका है कौन हमारे हित का कार्य करता है, कौन मतलब अहित का कार्य करता है। आप देखिए जात पात पे दंगा छिड़ा था हाथरस में। ये बताइए, जब भाजपा सरकार, केंद्र सरकार का संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उसमें कोई भेदभाव है? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बटे सबके लिए, क्या देख के बांटा गया था कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? नहीं, सबको बराबर मिला। लेकिन यही इनको जो है बर्दाश्त नहीं है, जितने महागठबंधन गैंग है, बॉलीवुड गैंग है, इनको ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उसको मतलब बिगाड़ने, उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। देश की जनता इनको जवाब देगी, महागठबंधन गैंग को देगी और बॉलीवुड को भी देगी। थैंक यू सर।